नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी क्लास है यानी कि जीके की जो स्पेशल क्लास हम करा रहे हैं, यानी कि आज जो हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमारी जो पहली क्लास है वो कंप्लीट हो गई, प्लीज़ आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारी है ये जीके की दूसरी क्लास है। तो अगर हम देखें, ये हमारी जो क्लास है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि यूपी पीएससी, यूपी पुलिस, आरओ एआरओ की तैयारी के लिए ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये आपके एग्जाम में होने वाले, जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी हम जो बात करें यानी कि प्रशासन और राजनीति की जो है वो क्वेश्चन है। तो अगर हम देखते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं वो टोटल कितनी हैं, वो हैं टोटल 80 सीटें हैं, ठीक है। टोटल कितनी सीटें हैं, वो टोटल जो हैं वो 80 सीटें हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, यानी कि जो राज्यसभा है वो वहाँ जो राज्यसभा की हैं वो कुल कितनी सीटें हैं। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर जो राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं उत्तर प्रदेश, वो टोटल हैं 31 सीटें, ठीक है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो वो 80 सीटें हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो टोटल कितनी हैं, 31 सीटें हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात, जैसे कि ऑप्शन है बीजी रेड्डी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी होरम सीजी मोदी या बीबी गिरी, ठीक है। तो यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम ऑप्शन सही आंसर की बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे, सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश को जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है। अगर हम इसमें ऑप्शन देखें, यानी कि कमल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी चमेली, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है वो राजकीय पुष्प माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, यानी ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बरगद, यानी कि इसमें जो है वो टोटल 4 ऑप्शन है। तो अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें, जो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि अशोक, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, वो अशोक है। अब हम बढ़ते हैं, हम अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक और पर्यटन की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये जो 31वां जो क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध यानी कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, यानी कि जो हमारा ताजमहल है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो ताजमहल है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में यानी किस जिले में वो स्थित है। तो अगर हम देखें, इसमें ऑप्शन है ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल जो है हमारे उत्तर प्रदेश के जो जिला है यानी कि आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कुंभ मेला जो है, यानी कि प्रसिद्ध कुंभ मेला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध एक कुंभ मेला होता है, तो ये पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अगर हम ऑप्शन देखें, यानी कि ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी मथुरा, ठीक है, यानी कि डी मथुरा। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंभ मेला जो आयोजित होता है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आयोजित होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कबीर मेला का जो आयोजन है, यानी कबीर मेला का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो कबीर मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है। अगर हम ऑप्शन देखें, यानी कि ए बस्ती, बी मगहर, सी वाराणसी, डी गोरखपुर, ठीक है, यानी कि ये जो है इसमें टोटल जो है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि मगहर, तो कबीर मेला का जो आयोजन है वो मगहर में किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, मगहर में। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर लठमार होली जो है वो कहाँ खेली जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस शहर में है होली के अवसर पर वहाँ लठमार की होली खेली जाती है, ठीक। अगर हम देखें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जैसे ए वृंदावन, बी बरसाना, सी गोकुल, डी मथुरा, ठीक है, यानी कि इसमें जो है टोटल 4 ऑप्शन दिए। तो अगर हम देखें सही आंसर जो होगा जो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि बरसाना में जो है होली के अवसर पर वहाँ पर लठमार होली का आयोजन होता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कतरनिया घाट यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है,
ठीक है, यानी कतरनिया जो घाट है वो वन जीव अभ्यारण्य है, वो किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी श्रावस्ती। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कतरनिया घाट है वन्यजीव अभ्यारण्य वो लखीमपुर जो जिला है वहाँ पर ये क्या है स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, यानी कि अब बात करेंगे हम यहाँ पे भूगोल और खनिज की। ठीक है, भूगोल और खनिज की। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक, तो अगर हम देखें सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, हरदोई, प्रयागराज, ये टोटल जो है हमारे 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें यानी कि 4 ऑप्शन है, तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के मामले में तो जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखीमपुर जो खीरी है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला जिसे बात करें ऑप्शन ए भदोही, ऑप्शन बी हापुड़, ऑप्शन सी शामली, ऑप्शन डी महोबा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि हापुड़ जो है वो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो माना जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल के मामले में वो क्या है, वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हथनी कुंड बैराज जो है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि जो हथनी कुंड बैराज है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी गंडक। ठीक, यानी कि ये टोटल जो है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें यानी कि हथनी कुंड बैराज जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये इसका अगर सही आंसर बात है जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यमुना। तो यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज जो है वो स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, हथनी कुंड जो बैराज है वो किस नदी पर स्थित है, वो है यमुना पर। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हीरा है वो किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में हीरा जो है वो किस जिले में पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें जैसे कि जालौन, ऑप्शन ए जालौन, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी ललितपुर। ठीक, ये हमारे जो हैं ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है जहाँ पर हीरा जो है पाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं वो स्पर्श करती हैं, यानी कि हमारा जो सोनभद्र जिला है, ठीक है, वो कितने राज्यों की सीमाओं को क्या है टच करता है। ठीक है, यानी स्पर्श करती है। तो अगर इसमें हम देखें ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ठीक है, यानी कि टोटल जो है इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है वो है सी, यानी कि सोनभद्र जो जिला है वो टोटल जो है 4 राज्यों को सीमाओं को जो स्पर्श करती है। ठीक है, अगर हम देखें कौन कौन से राज्य हैं तो इसमें जो राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और बिहार। ठीक है, ये टोटल जो हैं ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को क्या है उनकी जो सीमाएं हैं उससे क्या है स्पर्श यानी कि टच करती। कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये टोटल 4 ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी कि अब बात करेंगे हम शिक्षा और उद्योग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, शिक्षा और उद्योग के बारे में। अब जैसे कि देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। अगर हम देखें बनारस, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वो सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ताला नगरी, यानी कि ताला नगरी है वो नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे प्रसिद्ध ताला माना जाता है। ठीक है, यानी उसको ताला नगरी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ का सबसे फेमस जो है वो ताला है। ठीक है, तो आप कभी भी जाइए अलीगढ़ तो ताला जरूर खरीद लाइए, क्योंकि अलीगढ़ का जो ताला है वो सबसे फेमस ताला माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा का उद्योग है वो मुख्य केंद्र कौन सा है। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख चमड़ा उद्योग है तो वो कौन से ज़िले में है। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं आगरा, कानपुर, उपरोक्त दोनों या मेरठ। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें तो आगरा भी फेमस है और कानपुर। ठीक है, तो आगरा और कानपुर में चमड़ा उद्योग जो है वो मुख्य केंद्र माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान है। ठीक है, तो ये किस जिले में स्थित है। अगर हम देखें वाराणसी जिले, प्रयागराज, सी लखनऊ, डी आगरा, यानी कि टोटल जो है इसमें 4 ऑप्शन है। तो जो भातखंडे संगीत संस्थान है वो हमारे यानी कि जो लखनऊ जिला है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक, वहाँ पर भातखंडे संगीत संस्थान जो है वो स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है। कौन सा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी बरेली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों और केंद्र शासित से लगती है। ठीक है, यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो कितने राज्यों से और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी सीमा जो है वो लगती है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि टोटल जो है सी। ठीक है, यानी कि 9 राज्य हैं जो सीमाएं लगती हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें से टोटल जो है 8 राज्य, ठीक है 8 है, 8 राज्य प्लस जो है एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यानी कि टोटल जो है 9, यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है कौन सा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा, यानी कि टोटल अगर उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, ठीक है, वो 8 राज्यों को क्या है टच करती है, यानी स्पर्श करती है, और एक केंद्र शासित जो प्रदेश है यानी कि नई दिल्ली, वो केंद्र शासित जो प्रदेश है नई दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमाएं जो हैं उससे भी क्या है स्पर्श करती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, यानी कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला था जहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए एटा, अब कासगंज के नाम से यानी पटियाली के नाम से जाना था, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी आगरा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो को जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिला यानी कि अब जो है कासगंज जिला है कहलाता है, वहाँ पर अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है ए झांसी, बी ग्वालियर, सी वाराणसी, डी कालपी। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वो वाराणसी जिले में हुआ था। कहाँ पर, वाराणसी जिले में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है। ठीक, अगर हम देखें ऑप्शन ए कानपुर नगर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी गाजियाबाद। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी जो राजकीय भाषा है
वो कौन सी है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राज्य की भाषा है वो कौन सी भाषा है। ठीक है, ये तो अगर हम देखें ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी जो संस्कृत, यानी कि टोटल जो है इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो उत्तर प्रदेश की दूसरी जो है वो राज्य की भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो इसको कब अपनाई गई थी, तो इसको जो अपनाई गई थी यानी कि 1900, ठीक है, 1989 में अपनाई गई थी। ठीक, कब अपनाई गई थी, 1989 में। ये जो उर्दू भाषा है ये उत्तर प्रदेश की दूसरी जो राज्य की भाषा उर्दू है ये 1989 में क्या है अपनाई गई थी। ठीक है, यानी कि आज की जो हमारी दूसरी क्लास थी, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जीके की क्लास थी, ठीक है, यानी कि जो जीके की क्लास थी आज हमारी दूसरी जो क्लास थी ये फाइनली कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो हमें भी पता लगे आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।